अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स के बारे में, सबमरीन कैपेबिलिटी के बारे में। क्या ये सबमरीन वाकई फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कैपेबल हैं? इसमें कौन सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, ख़ासतौर पर उन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो टर्की और चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान नेवी को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी ने पिछले कुछ सालों में रैपिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। इंडियन ओशन रीजन बहुत सेंसिटिव हो चुका है, एशिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और बढ़ती हुई इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी नेवल पावर अपग्रेड करनी पड़ी। इस मॉडर्न नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है टर्किश ओरिजिन रेइस क्लास बेस्ड सबमरीन अपग्रेड्स, चाइनीज हैंगोर क्लास टाइप 039 AIP सबमरीन्स। ये दोनों प्रोग्राम्स पाकिस्तान को दो डिफरेंट बट पावरफुल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान हैंगोर क्लास सबमरीन्स मेड विद चाइनीज कोऑपरेशन। चाइना पाकिस्तान को 8 मॉडर्न AIP इक्विप्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, जिनके 4 चाइना में और 4 कराची शिपयार्ड में बन रहे हैं। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड हैं। ये चाइनीज AIP सिस्टम पाकिस्तान नेवी को पानी के नीचे लंबे वक्त तक रहने की कैपेबिलिटी देती है, हाई स्टेल्थी लो नॉइज ऑपरेशन देती है। AIP के साथ सबमरीन 2 वीक्स या उससे ज़्यादा टाइम अंडर वाटर रह सकती हैं। चाइनीज सबमरीन्स का हल स्पेशल रबर कोटिंग और नॉइस कैंसलिंग डिज़ाइन रखता है, जिससे एनिमी सोनार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। एडवांस्ड सोनार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, बोम माउंटेड सोनार, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल होता है। इससे अंडर वाटर डिटेक्शन और ट्रैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो सबमरीन का दिमाग होता है, इसमें सेंसर्स, सोनार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। सबमरीन क्रू को रियल टाइम टैक्टिकल पिक्चर मिलती है। नेक्स्ट जेन सबमरीन्स एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स यूज करती हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, डेप्थ मैपिंग, लो नॉइज प्रोपल्शन। इससे सबमरीन अपने रूट को स्टेल्थ और एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करती है। इन सबमरीन्स को फ्यूचर में अंडर वाटर लॉन्च्ड वेपन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। हैंगोर क्लास सबमरीन्स के पास 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो हैवी टॉर्पीडोज या एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। चाइना ने एक एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफ YJ-18 मिसाइल YJ-18E पब्लिक एग्जीबिशंस में शो किया है। ये एक लॉन्ग रेंज सी स्किमिंग और टर्मिनल सुपरसोनिक एंड एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल मैकेनिज्म है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मिसाइल का पाकिस्तान के सबमरीन्स के लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स फ्यूचर पोटेंशियल को डिस्कस करते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इंटीग्रेट हुआ तो ये सबमरीन्स यूज कर सकती हैं बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। बाबर 3 पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिटरेंट मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर्स है। ये स्टेल्दी लो एल्टीट्यूड क्रूज फ्लाइट कर सकता है, हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है और फ्यूचर हैंगोर क्लास सबमरीन्स के लिए इंटीग्रेशन का हिस्सा है। बाबर 3 का पर्पस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी देना है, सबमरीन्स को एक अंडर वाटर बेस्ड डिटरेंट प्लेटफॉर्म बना देती है। पाकिस्तान टर्की से नेवी टेक्नोलॉजी, सबमरीन डिज़ाइन फिलॉसफी और मॉडर्नाइजेशन टूल्स ले रहा है, खासतौर पर अगोस्ता 90B अपग्रेड्स और फ्यूचर कॉन्सेप्ट सबमरीन्स के लिए। टर्की की कंपनी STM ने पाकिस्तान की अगोस्ता 90B सबमरीन्स को मॉडर्नाइज किया है। इन अपग्रेड्स में डिफरेंट इक्विपमेंट शामिल हैं, मॉडर्न कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, लेटेस्ट सोनार सूट्स, न्यू पेरिस्कोप्स एंड ऑप्ट्रॉनिक मास्ट, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इसके अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो सबमरीन का दिमाग होता है, इसमें सेंसर्स, सोनार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। सबमरीन क्रू को रियल टाइम टैक्टिकल पिक्चर मिलती है। टर्की ने पाकिस्तान की सबमरीन्स को नेटो लेवल सिस्टम्स के बराबर बना दिया है। टर्किश टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की सबमरीन्स को एक पावरफुल टोड एरे सिस्टम दिया, जो लॉन्ग रेंज सबमरीन हंटिंग के लिए बहुत एडवांस्ड होता है। टर्किश STM का डिज़ाइन पाकिस्तान के लिए टेलर मेड है, जिसे सबमरीन का डिजिटल दिमाग कहा जाता है। ये फास्ट प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्यूरेट टारगेटिंग देता है। टर्की और पाकिस्तान फ्यूचर में हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन्स और न्यू स्टेल्थ फीचर्स पर भी कोऑपरेशन एक्सपैंड कर रहे हैं। चाइनीज और टर्किश अपग्रेड्स ने मिलकर पाकिस्तान नेवी को एक हाइब्रिड नेक्स्ट जेन सबमरीन फ्लीट प्रोवाइड की है। इससे पाकिस्तान को मिलता है स्टेल्थ अंडर वाटर पावर, एनिमी मूवमेंट मॉनिटरिंग, नेवल बैलेंस रीजन में मेंटेन होता है, मैरीटाइम बॉर्डर्स सिक्योर होती हैं, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी।
पाकिस्तान की डिटरेंस कैपेबिलिटी अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। आने वाले सालों में पाकिस्तान नेवी के लिए हिस्टोरिक होंगे। सबमरीन फ्लीट को एक्सपैंड की जाएंगी, ट्रेनिंग और अंडर वाटर वॉरफेयर स्किल्स इंप्रूव की जाएंगी। चाइना की सबमरीन्स और टर्की के एडवांस्ड सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को साउथ एशिया की मोस्ट केपेबल अंडर वाटर फ्लीट बनाने में मदद करेगा और न्यू जनरेशन सबमरीन्स पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोग्राम कैसा लगा? क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।